Hello everyone, a very warm welcome to Gaya Guidance Program Part 2. नमस्कार, मैं सुष्मिता सन्याल आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, गुरुजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वर्ष की अपार सफलता से प्रेरित होते हुए इस वर्ष भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर DEO सर के मार्गदर्शन में एवं हमारे DPO सर आनंद जी के नेतृत्व में गया गाइडेंस प्रोग्राम की टीम आप सभी के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ लेकर प्रस्तुत हुई है 20 सामान्य योगा आसना यानी कि 20 इजी एंड सिंपल योगा आसना फॉर बिगिनर्स एंड ऑल एज ग्रुप्स। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, रोग मुक्त रहें, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। इस वीडियो को इस तरह से क्रिएट किया गया है कि हर आयु वर्ग के लोग बहुत ही आसानी से इन आसनों का अभ्यास कर सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ फॉरवर्ड करें और योग का लाभ उठाने में सबकी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वृक्षासन, द ट्री पोज। इसमें हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वृक्ष जैसा आसन बनाएंगे। और जैसा आपको पता है, कोई भी व्यायाम करने के पहले वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। शुरू करते हैं गर्दन की व्यायाम से। लेफ्ट और राइट रोटेट करेंगे जितना आपसे हो सके। ये गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, पीछे की तरफ और आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। जितनी आपकी गर्दन से हो सके कंफर्टेबली उतना करेंगे। हाथ को कान के पास रख के एक हाथ को उठा के और साइड में बेंड करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे कंफर्टेबली हो सकता है। वार्म अप एक्सरसाइज हमारे पूरे शरीर को आगे व्यायाम के लिए तैयार करेगा। इसी तरह से गर्दन के बाद दोनों हाथों को पीछे रखेंगे सर पे और सर को आगे की तरफ झुकाएंगे। सीधे खड़े होंगे और कंधों को पीछे रोल करेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। योग अभ्यास करने से हमें कई रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है और हम स्वस्थ रहते हैं। योग से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और हम आजीवन स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। योग हमें बैठने का, खड़े होने का सही तरीका बताता है। प्राणायाम तथा ध्यान संयुक्त रूप से हम योगा अभ्यास से सीख सकते हैं। छात्र छात्राएं नियमित रूप से योग अभ्यास करके अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, शरीर की टूट फूट से रक्षा और शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। योग का अभ्यास करते समय धीमे धीमे सांस भरे और छोड़े। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। यह एक फॉलो अलोंग वीडियो है, तो आप वीडियो देखते देखते हमारे साथ ही योग अभ्यास भी करते रहें। नंबर 2, गोमुख आसन। इस आसन को हम बैठकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम खड़े होकर कर रहे हैं, इसीलिए अर्ध गोमुख आसन। दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे ले जाना है और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करनी है। जितना आपसे कंफर्टेबली आसानी से हो सके उतना करेंगे और बैक को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर।
के पहले वार्म अप व्यायाम करने से हमारा बॉडी बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। हमारा शरीर अधिक से अधिक लचीला बन जाता है। हाथ पैर में रक्त संचार बेहतर हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है और हमारी एकाग्रता, हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। योग मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है। योगा करने से शरीर से फैट को भी कम किया जा सकता है। योगा से सेहतमंद जीवन की हम कामना कर सकते हैं। योगा एक सेहतमंद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। योग और ध्यान मन की शांति, हमारी एकाग्रता और बेहतर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। किशोर किशोरियों में योगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। योगा करने से हमारा शरीर लचीला बना रहता है और हम हल्का महसूस करते हैं। योग अभ्यास को नियमित रूप से करने से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। योगा के पहले वार्म अप व्यायाम ज़रूर करें। इससे तनाव दूर होता है, अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है और हमारा पाचन सही रहता है। व्यायाम से हमारा तन, मन और मस्तिष्क भी तंदुरुस्त बना रहता है। थर्ड, कोण आसन। इसमें एक हाथ को अपने पैर पर रखकर एक हाथ की तरफ ऊपर देखते हुए बेंड करने की कोशिश करेंगे कमर से साइडवेज। बैक को सीधा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे की तरफ ना झुके या पीछे की तरफ ना झुके, साइड में झुकने की कोशिश करेंगे। पहले लेफ्ट और फिर राइट। ये आपकी बैक के लिए और आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोण आसन को करने से हमारी कमर और घुटनों की नसें खुलती हैं और मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। कोण आसन हमारे पैरों का दर्द ठीक कर देता है और हमारे थाइस को काफ़ी आराम मिलता है। कोण आसन करने से हमारी थकान दूर हो जाती है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर हमारा दिमाग और हमारा शरीर नियंत्रित रहता है।
चौथा, त्रिकोणासन। इसमें दोनों हाथों को फैलाएंगे, फीट अपार्ट, और लेफ्ट हैंड से राइट फीट को छूने की कोशिश करेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट फीट को छूने की कोशिश करेंगे, क्रॉस करते हुए। और इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जितना हमसे कंफर्टेबली हो सके उतना। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। हमारे शरीर का संतुलन ठीक रहता है, पाचन प्रणाली ठीक रहती है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी और मोटापा दूर करने में त्रिकोणासन काफ़ी सहायक माना गया है। पांचवा, सूर्य नमस्कार। वैसे तो योग की परंपराएं एक ही हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत क्रिया भेद हम कर सकते हैं अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, और जितना हमसे कंफर्टेबली हो सके उतना। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। भुजंगासन, अभी जो हम कर रहे हैं इसे भुजंगासन कहते हैं। इसमें हम ऊपर सूर्य की तरफ देखेंगे और अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे, शलभासन में आएंगे और सीधा खड़े होंगे। एक बार और इसको रिपीट करेंगे। सूर्य नमस्कार अगर आप दिन में 10 से 20 बार कर सकें तो आपके पूरे शरीर का योग अभ्यास आसानी से हो सकता है। छठा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आसन के लिए आपको अपने दोनों पंजों को एक साथ लाना है और उसे अपनी तरफ जितना हो सके उतना खींचना है। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ना है और अपने घुटनों को बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह मूव करने की कोशिश करनी है। ये आप 30 to 40 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आपके जो जॉइंट्स हैं वो लुब्रिकेट हो जाते हैं और पूरे शरीर में रक्त का संचालन बहुत अच्छे से होने लगता है। इसमें भी बैक को सीधा रखेंगे और अपनी दृष्टि को सामने किसी नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट पर केंद्रित करते हुए यह योग की प्रैक्टिस करेंगे। सातवां, पश्चिम उत्तासना। इसे हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसमें बैक को सीधा रखेंगे, पहले घुटनों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों से अपने पंजों को छूने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे ही आप अपने सर को अपने घुटने तक लगा सकते हैं। यह भी आपकी बैक के लिए, आपके एब्डोमेन के लिए, आपके पेट के लिए यह योग अभ्यास बहुत अच्छा है और इसको नियमित रूप से करने से हमारा पेट, हमारा बैक बहुत अच्छा रहता है। योगा हमारे पुरखों की विद्या है। हमने अपने पुरखों से योगा सीखा है और इसीलिए इस आसन में हम देखते हैं कि किस तरह से हम आगे झुक सकते हैं और इसीलिए गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए आगे झुकना, धरती माता को प्रणाम करने के लिए आगे झुकना योग में एक बहुत ही अच्छी विद्या मानी जाती है। आठवां, वक्र आसन। वक्र आसन के लिए आपको अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। बैक को सीधा रखेंगे, एक पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे और पीछे देखेंगे, वापस सीधा आएंगे और फिर दूसरी तरफ मुड़ेंगे। वक्र आसन यानी हाफ स्पाइनल ट्विस्ट।
वक्र आसन हमारी रीढ़ की सक्रियता को बढ़ाता है, मधुमेह, डायबिटीज जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। यह आसन हमारे पैनक्रियाज को सक्रिय करता है। वक्र आसन हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए रामबाण है, कमर दर्द से हमें छुटकारा दिलाता है। वक्र आसन करने के लिए आप अपने पैरों को फैलाकर जमीन पर बैठें। ध्यान रहे दोनों पैरों के बीच दूरी ना हो। बाएं पाँव को मोड़े और इसको उठाकर दाएं घुटने के बगल में रखें। रीढ़ सीधी रखें और सांस छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर मोड़ें। अब हाथ के कोहनी से बाएं पैर के घुटनों को अपनी ओर खींचें। आप पैर को इस तरह अपनी ओर खींचते हैं कि पेट में दबाव महसूस करते हैं। 9वां कपालभाति। इसमें कंफर्टेबली बैठेंगे सुखासन या सिद्धासन में और इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। इस व्यायाम को करने के पहले ध्यान रखेंगे कि 1-2 घंटे पहले हमने कुछ खाया ना हो और इसको हम तेज भी कर सकते हैं। जल्दी सांस अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। कपालभाति या अनुलोम विलोम अगर हम नियमित तौर से करते हैं तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। दसवां पवन मुक्त आसन। इसके लिए सीधा लेटेंगे शवासन में और घुटनों को मोड़कर अपने चिन को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। पहले ठोड़ी को लगाएंगे घुटनों से और फिर अपने नाक को या फोरहेड को। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 10 बार काउंट करेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे 30 डिग्रीज एंगल पे और फिर पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स तरीके से लेटेंगे। यह अगर आपको कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट की कोई भी बीमारी है, तो यह व्यायाम या योगाभ्यास हमें इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाता है और हमारे पेट को स्वस्थ रखता है। ग्यारह शलभ आसन। इसमें सीधा लेटते हुए पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठाएंगे ज़मीन से और उस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 12 धनुर आसन, द बो पोज। इसके लिए सबसे पहले ज़मीन पर अपने पेट के बल लेटेंगे और एक एक पैर को पहले मोड़ने की कोशिश करेंगे।
धनुरासन। इसमें दोनों पैरों को हाथों से ऐसे पकड़ेंगे और आगे की तरफ अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे और जैसे एक धनुष होता है वैसा आपको पोजीशन अपनी बॉडी से बनाना है। और यह जिनसे हो पाता है वही करें। जिन लोगों को हर्निया या बीपी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है वह इस एक्सरसाइज को, इस व्यायाम को ना करें। तेरहवां अर्धहस्त आसन। इसको आप पेट के बल लेटकर और बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये सभी कर लेते हैं। ये योग अभ्यास सभी के लिए है और यह आप 5-10 मिनट जितनी देर हो सके आप उतनी देर कर सकते हैं। चौदहवां सर्वांग आसना। इसमें दोनों पैरों को कमर से उठाना है और पैरों को पीछे ले जाना है। जितना आपसे हो सके आप उतना करें। अगर इसको करने में कठिनाई होती है तो कम से पहले पैरों को सीधा रखें और जितना मुड़ सके उतना मुड़ें। यह भी एक बहुत अच्छा योगाभ्यास है आपके पीठ के लिए, आपके पेट के लिए। और इसमें सर्वांग आसन ये आपके सारे अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और इस पोजीशन को होल्ड करें 5 से 10 सेकंड के लिए, काउंट करें। और अगर आपसे ज़्यादा देर भी रुक सकते हैं यहाँ पर तो रुके और इस पोजीशन को होल्ड करते हुए फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। माउंटेन क्लाइंबिंग। इसको भी धीरे धीरे पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से आगे की तरफ अपने पैरों को मोड़कर चेस्ट तक लाने की कोशिश करें। और इसे आप धीरे धीरे इसे काउंट बढ़ा सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं। मरकट आसन। इसमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करके अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, हथेलियों को जमीन पर रखेंगे। अगेन जितना हमसे ट्विस्ट हो सकता है हम उतना करेंगे। कंफर्टेबली जितना हमसे हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे।
हमारे पेट में दर्द है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, कब्ज या अपच जैसी समस्याओं से परेशानी है, तो मरकट आसन हमारे लिए काफी असरकारी हो सकता है। लिवर, किडनी और अग्नाशय से जुड़ी समस्याओं से परेशान लोगों के लिए भी मरकट आसन काफी फायदेमंद योग अभ्यास है। पेट की बढ़ती चर्बी को कम करने के लिए भी आप इस आसन को कर सकते हैं। मरकट का अर्थ बंदर होता है, इसलिए इस आसन को बंदर आसन भी कहा जाता है। यह आसन कमर दर्द और पेट की चर्बी घटाने के लिए काफी लाभकारी होता है। 17 बाल आसन। इसमें अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे, सिर को ज़मीन से सटाने की कोशिश करेंगे, हथेलियों को ज़मीन पर रखेंगे। इस बाल आसन या वज्र आसन हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है। सभी तरह के योगासन की कुंजी श्वास होता है, इसलिए बाल आसन का अभ्यास करते समय सांस लेने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। ताड़ आसन। इसमें दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सर के ऊपर ले जाएंगे और पंजों को उठाते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और जितना हमसे हो सके उतना बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अगेन ये हमारी पूरी बॉडी को मोबिलाइज करता है, लुब्रिकेट करता है और हमारे पोस्चर को सही बनाता है। ताड़ आसन। ताड़ आसन योग मुद्रा पैर से लेकर दोनों भुजाओं और शरीर में खिंचाव लाने के लिए बहुत सहायक है। वीरभद्र आसन, द वॉरियर पोज। इसमें एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को नी से बेंड करते हुए, जिस नी को बेंड किया है उधर ही अपनी बॉडी का पूरा वेट ले जाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इसको हम नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हैं, अपने सर के ऊपर, और तब भी कर सकते हैं, और पीछे की तरफ बेंड करते हुए भी कर सकते हैं। तो अभी बिगिनर्स के लिए हम इसी पोज को करने की कोशिश करेंगे। अर्ध पद्मासना इन शोल्डर रोटेशन। इसमें हम धीरे धीरे शोल्डर्स को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। आसना, इसमें शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। इसको हम बैठकर भी कर सकते हैं, बैठकर सुखासन या सिद्धासन में बैठकर, और तब भी हम इस व्यायाम को कर सकते हैं, इस आसन को कर सकते हैं, या फिर खड़े होकर भी इसको व्यायाम को कर सकते हैं। योग अभ्यास मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उनमें ऊर्जा भरने का काम करता है। योग अभ्यास मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार में डाल देते हैं। व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किशोरावस्था में विशेष रूप से योगा के लाभ आपको स्वस्थ आदतों को स्थापित करने और जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। नियमित योगा न केवल छात्र छात्राओं बल्कि हर एक आयु वर्ग के लोग में शारीरिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। योगा अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है।
योगा करने से हमें अच्छा महसूस होता है और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नियमित योगा करने से किशोर किशोरियों का सर्वांगीण विकास होता है, दिमाग तेज होता है, मानसिक तनाव कम होता है और हमारे मूड स्विंग्स नियंत्रित रहते हैं। किशोरों के लिए स्वस्थ हृदय, मजबूत मांसपेशियां और हड्डियों और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य जैसे योगा से कई फायदे हैं। नियमित योगा करने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग के विभिन्न आसनों से शरीर के अलग अलग हिस्सों को फायदा पहुंचता है। योग में शरीर के हर छोटे से छोटे अंग का व्यायाम होता है और हमारा शरीर लचीला बना रहता है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। छोटे बच्चे से लेकर किशोर किशोरियों तक और बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी योग के आसन कर सकता है। जब तक नियमित योग हम करेंगे तब तक हमें इसके लाभ मिलते रहेंगे। किसी कारणवश अगर हम नहीं भी कर पाएं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपके शरीर के किसी हिस्से में पहले से अगर कोई परेशानी है तो ऐसा कोई आसन ना करें जो कि किसी प्रकार से परेशानी वाले हिस्से को प्रभावित करता हो। गया गाइडेंस प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं इसी प्रकार लाभान्वित होते रहें, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी लोगों को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देते हुए मैं सुष्मिता सन्याल आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद